नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम एचबीटीयू के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बारे में। दोस्तों पिछले साल का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक तो मैंने खोज नहीं पाया, शायद वो अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर, लेकिन जो 2019 का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो मुझे मिला है, जिसमें 4 राउंड हुए थे। और एक बात मैं बता दूँ कि ये जितने भी आपको जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दिए गए हैं एचबीटीयू के, सब जनरल रैंक के आधार पर दिए गए, यानी ऑल इंडिया रैंक के आधार पर दिए गए। आप अपने कैटेगरी रैंक के हिसाब से इसको अब कंपेयर मत कीजिएगा, नहीं तो आप गलत इमेजिन कर पाएंगे कि आपको एक ब्रांच मिल जा रहा है, आपको ये सीट मिल जा रही है, आपका एडमिशन हो जा रहा है एचबीटीयू में। बस आपको अपने ऑल इंडिया कैटेगरी के हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से ही आपको जो है कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखना है। और दूसरी जो मैं आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है एकदम सेम टू सेम मैच करे, उसी बैंड विड्थ के बीच में आए। हो सकता है वो वैरी करे, कभी हो सकता है उसके बीच में आपको एडमिशन मिल जाए, कभी हो सकता है उसके बीच में आपको एडमिशन ना मिले, तो फिर आप बोलिएगा कि आपने बताया था कि ऐसा एडमिशन हो जाएगा। ये एक हर बार सीट जो है कि बच्चों कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं लेने में एडमिशन, इस पर डिपेंड करता है, आप समझ गए होंगे। फिर और दूसरी चीज़ होती है कि आपको जो अपना कोड जो है पता होना चाहिए, जैसे कि जनरल कोड के लिए कौन सा कोड है, आप गर्ल्स के लिए कौन सा जो शॉर्ट कोड यूज कर रहा है, एब्रिविएशन जो यूज कर रहा है, तो इसमें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको वही चीज़ें आपको समझाऊंगा। और चौथी चीज़ मैं ये बता दूं कि आपका जो है एचबीटीयू का जो है बीटेक के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, तो आप 23 से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप उसको रजिस्टर कर लीजिएगा काउंसलिंग के लिए। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर मान लीजिए कि आपको जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में आपको एडमिशन उसमें दिख नहीं रहा है कि शायद नहीं मिल रहा है, आपको 2000-3000 रैंक से या 4000 रैंक से कहीं आप मतलब कि छूट रहे हैं, कि आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा इसमें, तो इससे ज़्यादा मेरा रैंक आया हुआ है, तो फिर भी आप काउंसलिंग में पार्ट कीजिए। हो सकता है कि आपका जो है एडमिशन वहाँ पर हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पिछले साल गया था ओपनिंग क्लोजिंग रैंक वही एकदम एग्जैक्ट वही जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और भी जो डिटेल है मैं इस चैनल पर लगातार जो है काउंसलिंग रिलेटेड डालता रहूँगा। जैसे आपको अभी मिलेगा यूपी के और भी जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपको मिलेगी, और भी अदर स्टेट से भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक यहाँ पे मिलेगी। इसकी कौन कौन से ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, जैसे हरियाणा के लिए काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो चैनल पर बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आना है, किसी भी ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको टाइप करना है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक ऑफ एचबीटीयू, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कॉलेज प्रवेश के लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए एचबीटीयू के जो nic.in जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट था, उस पर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दे रखा है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हो, इसको हमें क्लिक कर लेना है, और क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से विंडो जो ओपन होगा, जिसमें आपको जो है रैंकिंग बताई जाएगी, और जो राउंड नंबर है, जो इंस्टीट्यूशन किस तरह है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे जो पहले राउंड के लिए, तो पहले राउंड में देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूट है तो एचबीटीयू को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में आपको पूरा जो ब्रांचेज हैं उसमें जो FW यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे FW दे रखा है, यानी फी वेवर जो सीट है उसके लिए दे रखा है, उसी ब्रांच के लिए यहाँ पे मतलब एक जो फ्रेश जो सीट के लिए और एक FW सीट के लिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा आसानी से। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर देखिए जो ये डिस्क्लेमर दे रखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रखा है ऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मेंशन्ड आर ओपन रैंक या CRL रैंक, ठीक। और आप कैंडिडेट प्लीज़ कंपेयर दीज रैंक विद योर ओपन रैंक। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि आपको ओपन रैंक से ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने कैटेगरी रैंक के कंपेयर करते हैं। तो पहले जो पहला राउंड के लिए हम लोग इसमें ऑल पर सेलेक्ट करते हैं, फिर पूरी जो ब्रांच के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबमिट करते हैं इसको। तो सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तो आपको कैटेगरी जो यहाँ पे एब्रिविएशन दे रखा है, तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो पहले जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो है कि ओपन के लिए है, फिर यहाँ पे जो दे रखा है OPFW, यहाँ पे जो दूसरा है यहाँ पे FW के लिए है ओपन कैटेगरी। फिर यहाँ पे GL जो है OPGL ये गर्ल्स के लिए ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है। फिर ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। फिर ये फ्रीडम फाइटर के लिए है, और जो फिर यहाँ पर भी वही जो फ्रीडम जो रिटायर्ड हुए हैं या फिर डेथ हुए हैं उनके जो बच्चे उनके लिए है। फिर उसके बाद जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, फिर EW गर्ल्स के लिए है, EWPH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है। फिर उनके बाद फिर EW जो FF फ्रीडम फाइटर के लिए, फिर AF के लिए है। फिर यहाँ देखिए BC के लिए आगे मतलब जो बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए, फिर जो बैकवर्ड कास्ट की गर्ल्स हैं उनके लिए, फिर यहाँ पे उनके फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। फिर इसी तरीके से जो है अदर कैटेगरी के लिए फ्रीडम फाइटर के लिए दे रखा है। फिर यहाँ पर जब आएंगे तो देखेंगे जो यहाँ पर देखिए इधर आएंगे तो कुछ इस तरीके से भी आपको यहाँ पर जो है SC ST के बच्चों के लिए मिल जाएगा। मैं रुकिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर जो है BC के लिए यहाँ पर आपने देख लिया। फिर यहाँ पर देखिए SC के लिए जो कैटेगरी यहाँ पे शुरू हो रही है, तो SC गर्ल्स के लिए यहाँ पर है, SC PH के लिए है, FF के लिए यहाँ पर है, और यहाँ पर देख लीजिए AF के लिए। फिर यहाँ पर ST के बच्चों के लिए भी यहाँ पर ओपन जो बच्चे हैं सब, फिर गर्ल्स के लिए, फिर PH के लिए, फिर यहाँ पर सब कैटेगरी जो दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा कैटेगरी के बारे में। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अदर जो यहाँ पर दे रखा है। जैसे पहले पे दे रखा है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर जो ओपन जो हुआ था वो 26,000 रैंक पे हुआ था, और जो पहले राउंड में जो क्लोजिंग रैंक हुआ था, तो जो हमारा लास्ट राउंड में जो क्लोजिंग रैंक होगा वही हमारा ओवरऑल क्लोजिंग रैंक होगा। और जो पहला ये हमारा ओपनिंग रैंक है, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, तो यानी यहाँ से 26,000 से ओपन हो गया था। अब चौथे राउंड में जितना क्लोज जहाँ पर जाकर क्लोज हुआ है, तो समझ लीजिए वही फाइनल क्लोजिंग रैंक रहेगा। अभी तो ये पहले राउंड के लिए क्लोजिंग रैंक है, और दूसरे राउंड में हो सकता है बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो फिर इसको ऐसे कर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, अब इधर उधर करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बायोकेमिकल के लिए आपने देख लिया होगा, और जो सिविल के बच्चे के लिए सिविल इंजीनियरिंग और सिविल FW जो फी वेबर सीट है, उसके लिए देखिए यहाँ पर उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दे रखा है। तो इसमें आप देख लेंगे यहाँ पर पूरा, तो इसमें हो गया। यहाँ पर फिर नीचे आएंगे तो देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस FW के लिए जो पूरी रैंकिंग दे रखी है। फिर इधर बगल में आइए SC ST के लिए आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको सबसे आसान रहेगा कि आप खुद वेबसाइट पर चले जाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने लगभग आप चीज़ें समझा दी हैं आपको, इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से FW है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर देख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए लेदर के लिए है, MCA के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ओपनिंग क्लोजिंग रैंक यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं पूरी आसानी से, एक पहले राउंड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। अगर फिर आप ऊपर आएंगे, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करेंगे सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड में सेलेक्ट करते ही आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है कि चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला आपका जो 32 पर बन रहा था, वहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक हो रहा था, यहाँ पर फिर ओपनिंग रैंक यहाँ पर ये देख लीजिए। फिर इस तरीके से फिर आप यहाँ पर इधर करके भी आप बड़े आसानी से देख पाएंगे इसको। ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर उधर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसे ये सेकेंड राउंड का आपका है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। आपका जिस ब्रांच को चाहिए आप देख लीजिएगा। अब मैं पूरी डिटेल में आपको रैंक नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत टफ है और बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो बनाने में। और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जाइए खुद वेबसाइट पर इसके देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल में HBTU का मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको जो है कि पूरा ऐसा मत मान लीजिए कि नहीं अब लिटरली यही जो रैंक है यही पर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक हो, वेरिएशन होता रहेगा। ठीक है, तो आप अगर आपका 10,000 प्लस है या माइनस है, तो ज़रूर आप काउंसलिंग कराइए, आपको हो सकता है मिल जाए सीट। ठीक है, और इसके बाद भी जो ये तो मेन राउंड है। ठीक है, मेन राउंड के बाद भी आपका एक स्पॉट राउंड होगा, जो भी इसमें वैकेंट सीट, इसके बाद भी वैकेंट सीट रहेगी, तो उसमें भी आपको जो है कि सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आप वेबसाइट विजिट करते रहिए, नहीं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको लिए जो वीडियो जो है बनाता रहूँगा। ठीक है, तो इधर देख लीजिए आप, इसमें आपको देख लीजिए पूरा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक मिल जा रहा है तीसरे राउंड के लिए। फिर ऐसे सिविल के लिए, सिविल FW के लिए आप देख लीजिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो FW वाले बच्चे हैं, फी वेवर सीट वाले बच्चे हैं, उनको देख लीजिए कि उनको कई जो है राउंड में सीट मिल रहा है, अलॉट हो रहा है। तो आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, इसमें आपको कौन से सीट में मिल रहा है। फिर अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं देख कर बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसे में यार पूरा बताने पड़ेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अभी देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर तो ये आपने देख लिया तीसरे राउंड के लिए। अब देखिए यहाँ पे चौथे राउंड के लिए, तो चौथे राउंड में अब देखिए यही जो इसका जो क्लोजिंग रैंक है, यानी जो पहले राउंड में जो ओपन हुआ था, अब चौथे राउंड में क्लोज हो रहा है। तो 65,000 पे देखिए बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आपको मिल सकता था अगर आप चारों राउंड को पार्ट करते। ठीक है, तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग आपको 45,000 तक मिल जाता, फिर वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग आपको 44,000 तक अगर आप जनरल होते। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सी कैटेगरी है, जो अगर आप AF के होते तो आपको 60,000 तक में यहाँ पर मिल जाता। अब OBC के बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर 66,000 से 71,000 पर आपको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता। फिर यहाँ पर देख लीजिए 53,000 तक आपको मिल जाता सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस आपको 31,000 तक मिल जाता आपको चौथे राउंड तक आते आते। ठीक है, तो इस तरीके से जो 1920 का जो कट जो है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, यानी कट ऑफ जो आप समझ सकते हैं, तो इस तरीके से है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो आप इधर उधर करके आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। ओके, तो आप पूरा समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है क्लियर हो गया होगा, और बहुत सारे बच्चे तो देख भी लिए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं यही आपको समझाना चाहता था, और साथ में भी मेरे रिकॉर्ड में भी आ गया ये चीज़ें। तो
पहली बात तो आपको डरना नहीं है कि भाई मेरा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में मैच नहीं कर रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो भाई डरिए मत। और इतना भी मत हो जाइए कि अब मेरा तो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में आ गया तो अब एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो एक चांस रहेगा, बहुत ज़्यादा वेरी तो नहीं करेगा लेकिन एक चांस रहेगा, क्योंकि देख लीजिए अब जो यूपी में है कॉलेजेज हैं अब OBG में से एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो है कि मुझे लगता है कि आप रैंक जो है अधिक रैंक पर भी यहाँ पर HBTU में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी कॉलेज में बच्चे जाएंगे एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।